सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the lesson This is Geordie's Fawn. यानी आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। मतलब यह जॉडी का फॉन है। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो क्वेश्चन नंबर ए इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हियर आर सम जनरल क्वेश्चन। तो उसके आंसर आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। ये तो आप बता सकते हैं ना। वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, लाइक लायन, एलिफेंट, टाइगर, फॉक्स, राइनोसरस, क्रोकोडाइल्स, जेब्रा एक्सेट्रा। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स जिनको हम घर में पालते हैं, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, पैरट, tortoise, etc. And question number 3 is which is your favorite pet animal? तो देखिए आपको अपना पेट एनिमल, फेवरेट पेट एनिमल बताना है। तो इसमें सबका आंसर अलग हो सकता है। जैसे मेरी सजेशन तो ये है कि माय फेवरेट एनिमल इज, पेट एनिमल इज डॉग। तो इस तरह से हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन में से इस पैसेज को आपको रीड करना है और उसका मतलब अब हम समझेंगे। दिस इज जॉडीज फॉन रिटन बाय M.K. रॉलिंग्स। यह जॉडी का फॉन है, इस पार्ट का नाम जो है, और ये किसने लिखा है? M.K. रॉलिंग्स। किसने लिखा है? M.K. रॉलिंग्स। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, उस बेचारे डो ने मुझे बचाया। बेचारे डो मतलब यहाँ पर एक मादा हिरन की बात की जा रही है जिसने बचाया, जिसने उसको बचाया, जो ये बोल रहा है। फिर प द फॉन मे बी आउट देयर येट। पापा मतलब पापा को वो पा कह रहा है उसका बच्चा कि वो जो हिरन है वो शायद अभी भी बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। वो भूखा भी हो सकता है और डरा हुआ भी हो सकता है। आई सपोज सो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पा, मैं अब बड़ा लड़का हो चुका हूँ और मुझे अब दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। Why don't I go and see if I can find the fawn? क्यों ना मैं बाहर जाऊं और ये देखूं कि क्या वो मुझे मिल सकता है, मैं उसको ढूंढ सकता हूं। And bring it here, और मैं उसको यहाँ ले आऊं। And raise it, उसको उठा लूं। Penny lay quiet, staring at the ceiling. जो पेनी था यानी कि ये फादर का नाम था पेनी, और ये था जॉडी, और ये एक फॉन के बारे में सोच रहा था। पेनी चुपचाप लेटा रहा और छत की तरफ देखने लगा। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। बच्चे, तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं ना भी नहीं कह सकता। हेम्ड इन का मतलब होता है कि मतलब ऐसे ही सिचुएशन में डाल देना जो ना नहीं कर पाए। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, और इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समय लगेगा उसको उठा के लाने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स। वो जल्द ही लीव्स, पत्ते खाना शुरू कर देगा। अक्रॉन्स होते हैं सम ब्राउन नट्स, वो खाने वो शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसका पापा यानी पेनी कहता है कि तुम
बहुत ही स्मार्ट हो अपनी एज के लड़कों में से, मतलब तुम बहुत ही मतलब अच्छे हो और अब बड़े हो गए हो अपनी एज के हिसाब से, अपनी एज के लड़कों के हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो, समझदार हो, इसका मतलब ये होता है। तो ये एक फादर और उसके बच्चे के बीच में एक कन्वर्जेशन चल रहा है कि किस तरह से उसके फादर की जान बचाई थी एक डो ने, जो कि मादा हिरन होती है, और उसका बच्चा वहाँ पर वो अकेला रह जाता है, क्योंकि वो उसका, आप लेसन में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसकी जान बचाई गई फादर की। फिर जॉडी जो है, जो पैनी का लड़का है, वो सोचता है कि उसका बच्चा तो वहाँ अकेला रह गया होगा, हिरन का बच्चा, तो क्यों ना हम उसको अपने घर उठा के ले आएं और उसको यहीं पर ही हम पालें। Now complete the following sentences using the hints given in the brackets। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है और ब्रैकेट में हिंट्स दे रखे हैं, आपको उन्हीं में से ही चूज़ करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड। कौन भूखा और डरा हुआ होगा, जॉडी या फॉन? फॉन। फॉन मतलब हिरन का बच्चा। सेकेंड इज द पुअर डो सेव्ड। किसको बचाया था पुअर डो ने, जॉडी को या पा को? पा, यानी उसके फादर को बचाया था। यहाँ पर पापा को शॉर्ट फॉर्म में पा कहा गया है। फिर एंड द थर्ड इज डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फॉन। कौन बाहर जाकर फॉन को ढूंढना चाहता था, जॉडी या डो? जॉडी। आंसर इज जॉडी। फोर्थ इज डैश विल सून स्टार्ट लीव्स एंड अक्रॉन्स। कौन जल्दी लीव्स और अक्रॉन्स को खाना शुरू कर देगा, डो या फॉन? फॉन। Fawn will soon start eating leaves and acorns. And dash lay quiet staring at the ceiling. कौन जो है चुपचाप लेटा रहा और छत की तरफ देखने लगा, पा या पेनी? आंसर इज पेनी। पेनी lay quiet staring at the ceiling. So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेनिंग द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।